अब हम पेपर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर जो 70 है वो कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो व्यक्तिक भिन्नताएं हैं वो, अब व्यक्तिक भिन्नताएं कौन कौन सी होती है वो हमने पढ़ा था। कुछ इसके अकॉर्डिंग होती है, अधिगम में होती है, और जो बाहरी देखने में भी क्लास वो बच्चों में क्या होती है, भिन्नताएं होती हैं, और माइंड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग भी होती है। तो विभिन्न टाइप की जो भिन्नताएं हैं वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। अभी हम देखते हैं जो बच्चों में जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है वो किन कारणों से पाई जाती है, उसके रीज़न क्या होते हैं, तो वो हम इस क्लास में देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला रीज़न होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहला रीज़न है वंश या परंपरा, जैसे हेरिडिटी होती है। तो हेरिडिटी इफेक्ट करती है बच्चों को, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। मतलब अगर किसी के पेरेंट्स हैं वो अच्छे पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड है, कोई अच्छी फैमिली से रिलेट करते हैं, तो वो बच्चा क्या होगा, वो उनके जैसा ही बनेगा। अब कुछ पेरेंट ऐसे होते हैं जो चोरी डकैती ये सब करते हैं, तो उनका जो बच्चा है उस पर डेफिनेटली उस पर क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। तो उनका जो वंश है जो चला आ रहा है, तो उसके ज़रूरी नहीं है वो उसके माइंड में इफेक्ट करे, उसकी बॉडी पे भी इफेक्ट कर सकता है। जैसे इस परिवार में सभी लोग लंबे हैं, हाइट वाले हैं, तो बच्चे भी क्या होंगे, हाइट वाले होंगे। किसी की हाइट कम वाले हैं फैमिली में, तो हाइट में कम होंगे। बुद्धि लब्धि में भी अंतर होगा। जो पेरेंट्स इंटेलिजेंट होंगे उनके बच्चे संभावना है कि लगभग क्या हो सकते हैं, इंटेलिजेंट हो सकते हैं। तो इस प्रकार जो पहला रीज़न है वो क्या हो सकता है, हमारा जो बुद्धि या वंश या परंपरा हो सकती है, हेरिडिटी के कारण है, वो बच्चे में इफेक्ट हो सकता है। तो कुछ मनोवैज्ञानिकों का मत है कि व्यक्तिगत भेदों का मुख्य कारण वंश परंपरा है। तो कुछ वैज्ञानिकों ने क्या कहा था कि हम में अगर डिफरेंस पाया जाता है तो उसमें रीज़न क्या है, वो हमारी हेरिडिटी है। और क्योंकि मानव का शारीरिक मानसिक योग्यताएं अपनी वंश परंपरा से ग्रहण करता है। मतलब आदमी को शारीरिक योग्यता, मानसिक योग्यता ये किससे प्राप्त होती है, ये अपने वंश से प्राप्त होती है। यदि बाप चोर डाकू और मंदबुद्धि है तो बच्चा भी वैसा ही होगा, क्योंकि बिल्ली के बिलोटे ही पैदा होंगे, ये बात हमने सुनी है। अब प्रश्न यह उठता है कि वंश परंपरा का क्या अर्थ है, और हम अपने माँ बाप से वंश परंपरा के द्वारा क्या चीज ग्रहण करते हैं। और जे.एम. थॉमसन के अनुसार वंश क्रम पर जातीय संबंधों को संतति प्रवाहित करने वाला सरल शब्द है। तो ये किसने कहा था, जे.एम. थॉमसन ने क्या कहा था कि हमारे जो प्रजातीय संबंध है वो हमारी जो वंश है, संतति, उसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो चलिए देखते हैं। मानव का अस्तित्व दो उत्पादक कोष सूत्रों के आपस में मिलने से होता है, स्त्री कोष, और दूसरा कौन सा होता है, पुरुष कोष। तो इन दोनों के मिलने से जो वंश है उसका निर्माण होता है। तो ये प्रत्येक स्त्री और पुरुष के कोष में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा है, साइंस में भी है, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। जब ये आपस में मिलते हैं तो स्त्री और पुरुष के 50% जो पितृ सूत्र है वो मर जाते हैं। इस प्रकार से वंश परंपरा आगे आगे विभक्त हो जाती है। मतलब दोनों का क्या हो जाता है, वंश परंपरा का डिवाइडेशन होता है, स्त्री और पुरुष दोनों का। प्रत्येक पितृ सूत्र में अनेक पितृ होते हैं, जीन्स होते हैं, वो अनेक होते हैं, जो भिन्न भिन्न शारीरिक मानसिक योग्यता को एक संपत्ति से दूसरी संपत्ति में लेके जाते हैं। तो हमारे ये जो गुणसूत्र होते हैं ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होते हैं, आगे से आगे चलते हैं। मानव पितृ सूत्र वंश परंपरा के से प्राप्त करता है, यही व्यक्तिगत भिन्नता है। तो ये क्या होते हैं, लगभग जो गुणसूत्र होते हैं वो किसके होते हैं, पिता के गुणसूत्र होते हैं। तो लगभग जो बच्चे हैं वो किसके गुणसूत्र को फॉलो करते हैं, वो पिता के गुणसूत्र को फॉलो करते हैं। इसलिए उनमें क्या होती है, भिन्नता होती है, शारीरिक भिन्नता होती है, मानसिक भिन्नता होती है। तो ये हेरिडिटी के कारण होती है। उसके बाद देखिए वातावरण। तो वातावरण का इफेक्ट है वो भी व्यक्तिगत भिन्नता पे पड़ता है कि एक बच्चे को हम कैसा इन्वायरमेंट दे रहे हैं। जैसे घर में कई बार क्या होता है, लड़ाई झगड़े का माहौल होता है, तो वो व्यक्ति है वो उसी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, दूसरे बच्चों के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। मतलब वो उसको अपने वातावरण से प्राप्त हो रहा है। घर पे अगर लड़ाई झगड़े पेरेंट्स कर रहे हैं, फैमिली वाले कर रहे हैं, तो वो बच्चा है उसका माइंड भी वैसा ही हो जाता है, वो वैसी चीज़ें सीखता है। और कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा क्या होती है, सिंसियर होते हैं, जिनके बच्चे भी क्या होते हैं, सिंसियर। तो उन बच्चों को बनाने के पीछे है वो उनके वातावरण और वंशानुक्रम, ये दोनों का प्रभाव पड़ता है। एक बच्चे की चाहे शारीरिक हेल्थ, मेंटल हेल्थ, कोई भी चीज़ हो, उस पर वंशानुक्रम और वातावरण दो ही चीज़ों का जो इफेक्ट है वो पड़ता है। ठीक है, तो वातावरण भी है वो बच्चे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा देना जरूरी है।
व्यक्तित्व भिन्नता पर वातावरण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। भौतिक वातावरण व्यक्ति की ऊंचाई, शक्ल, आकार, व्यवहार तथा योग्यताओं को निर्धारित करने में योग देते हैं और सामाजिक वातावरण उसकी सामाजिक मान्यताएं निर्धारित करते हैं जिसका प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है। और वातावरण चाहे भौतिक हो, सामाजिक हो, वह व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेषताएं उत्पन्न करता है। तो वातावरण कैसा भी हो, चाहे वो अच्छा है चाहे वो अच्छा नहीं है, वो दोनों टाइप से बच्चे पर क्या डालता है, इफेक्ट डालता है। तो ये था हेरिडिटी का इफेक्ट और एनवायरनमेंट दोनों का इफेक्ट है वो बच्चे पे समान रूप से पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं जाति, प्रजाति तथा देश का प्रभाव। तो ये चीजें भी क्या करती है, बच्चे में इफेक्ट डालती हैं। व्यक्तिगत भिन्नता पर जाति, प्रजाति और देश की विचारधारा, मान्यताओं आदि का प्रभाव भी पड़ता है। यही कारण है कि कश्मीर में रहने वाला व्यक्ति उत्तर भारत और पूर्वी भारत तथा दक्षिण भारत के जो व्यक्तियों के आचार, विचार, शरीर तथा स्वास्थ्य में भिन्न होता है। तो ये चीजें भी क्या करती हैं, बच्चे में इफेक्ट डालती हैं। अब जैसे अफ्रीका के लोग हैं वो अलग हैं, अमेरिका के हैं वो अलग हैं, इंडिया के हैं वो अलग अलग हैं। तो ये क्या चीजें ये है वो व्यक्तित्व पे प्रभाव डालती है। जैसे वातावरण, वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ की जलवायु कैसी है, तो ये भी क्या आती है, व्यक्तिगत भिन्नता पैदा करती है। एक जाति का व्यक्ति है वो भी दूसरी जाति के व्यक्तियों के आचार, व्यवहार, सोचने विचारने के तरीकों से भिन्न होता है। मतलब उनके सोचने की क्षमता भी अलग अलग होती है। और भारत तथा चीन और भारत तथा पाकिस्तान और इंग्लैंड के व्यक्तियों में साधारण भिन्नता से सहज ही पहचाना जा सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये आदमी इंग्लैंड से है, पाकिस्तान से है, इंडिया से है, कहाँ से है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसकी जो पर्सनैलिटी है उसको देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कहाँ का रहने वाला है। तो अलग अलग कंट्री के हिसाब से भी उनमें जो शारीरिक भिन्नताएं होती हैं वो क्या होती हैं, वो अलग अलग होती हैं। उसके बाद देखिए यौन भेद, व्यक्तियों में भी स्त्री पुरुष की बनावट में तो अंतर होता है, साथ ही उनके सोचने विचारने की क्षमता है, कार्य क्षमता, उसमें भी भिन्नता पाई जाती है। तो एक लेडीज के सोचने का तरीका होगा वो अलग होगा, जेंट्स के सोचने का तरीका है वो अलग होगा। तो दोनों में सोचने विचारने की क्षमता में क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। लड़कियां परिपक्वता पहले प्राप्त कर लेती हैं और लड़कों में परिपक्वता बाद में आती है। आयु के बढ़ने के साथ साथ योग्यता व कार्य क्षमता में अंतर होने लग जाता है। व्यक्तिगत भेद के प्रकार, तो पहले हमने ये देखा कि व्यक्तिगत जो भिन्नताएं होती है वो कौन कौन सी होती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो जो भेद होते हैं उनके पीछे रीज़न क्या होते हैं, वातावरण होता है, वंश होता है, जो भी चीज़ें हैं, देश होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग वो क्या थे, हमारे जो रीज़न थे वो थे। अब हम देखते हैं कि इसके जो टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से, व्यक्तिगत भिन्नता के कौन कौन से टाइप हैं। तो सबसे पहला देखिए, टर्मन के अनुसार उच्च योग्यता वाले या प्रतिभाशाली बच्चों में से कुछ हद तक अपनी अनेक योग्यताओं के मामले में अनेक के भीतर या अन्य व्यक्तियों के साथ भिन्नताएं होती हैं और निम्नलिखित भिन्नताएं एक व्यक्ति में हो सकती है। तो एक व्यक्ति में ही अलग अलग भिन्नताएं हो सकती है, वो कौन कौन सी है। सबसे पहला हम देखते हैं शारीरिक भिन्नता। तो शारीरिक भिन्नता है वो मैंने अभी आपको बताई थी कि शारीरिक भिन्नता कौन सी होती है। कुछ लोगों की हाइट लंबी होती है, कुछ लोगों की छोटी होती है, कुछ पतले होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, कुछ दिखने में गोरे होते हैं, कुछ काले होते हैं, कुछ सांवले होते हैं। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ये शारीरिक भिन्नता दिखाती है कि शरीर में क्या क्या भिन्नताएं हैं। तो ये क्या होती है, एक्सटर्नल चीज़ें होती है जो हम बात से नोट कर सकते हैं। तो शारीरिक भिन्नता से तात्पर्य रंग, भेद और शारीरिक परिपक्वता के अंतर से है। लंबा तथा छोटा कद और मोटे और पतले आकार भिन्नता प्रकट करते हैं। तो ये क्या होती है, आम में अलग अलग भिन्नताएं होती है। उसके बाद है मानसिक भिन्नता। मानसिक भिन्नता क्या होती है, तो कुछ तो होते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं, जिनको एक बार समझाते हैं कोई चीज़ है वो समझ में आ जाती है, और कुछ इतने बुद्धू होते हैं जिनको 10 बार चीज़ें बताएं तो भी समझ में नहीं आती है। तो ये भी क्या होती है, अलग अलग भिन्नता होती है, और ये कहते हैं मानसिक भिन्नता। हर व्यक्ति की मानसिक शक्ति होती है वो भिन्न भिन्न होती है। कोई बुद्धू होता है तो कोई क्या होता है, बुद्धिमान होता है, ठीक है। तो बुद्धि होते हैं उनको चीज़ें जल्दी से समझ में नहीं आती है, कुछ होते हैं उनको जल्दी आ जाती हैं। तो ये क्या होती है, उनकी मानसिक भिन्नता होती है। तो शारीरिक भिन्नता हो गई, मानसिक भिन्नता हो गई। उसके बाद हम देखते हैं व्यक्तित्व में भिन्नता। तो व्यक्तित्व में भी भिन्नता होती है, मतलब पर्सनैलिटी होती है वो अलग अलग होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखते हैं, पेशेंस से किसी चीज़ को सुनते हैं, समझते हैं। तो
समानता नहीं होती है, कोई अधिक प्रभावशाली होता है तो कम प्रभावशाली होता है। तो ये क्या होते हैं, उनकी जो पर्सनैलिटी में क्या होता है, डिफरेंस होता है। उसके बाद देखिए रुचि एवं दृष्टिकोण में भिन्नता, ये भी मैंने आपको बताई थी कि हर एक आदमी की रुचि होती है वो अलग अलग होती है। किसी की पढ़ने में रुचि होती है, किसी की खेलने में होती है, तो किसी की पेंटिंग में होती है। तो ये चीज़ें भी क्या होती हैं, जो इंटरेस्ट होता है वो हर आदमी का क्या होता है, अलग अलग होता है, जो उनका व्यक्तित्व में होता है। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति की जो रुचि होती है वो भिन्न होती है और समस्या के प्रति दृष्टिकोण भी भिन्न होता है। यही भिन्नता व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से क्या करती है, अलग करती है। तो कोई होता है जो समस्या को बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसको बहुत ही पैशन से सॉल्यूशन करते हैं। तो ये क्या होती है, उनका रुचि और उसका दृष्टिकोण अलग अलग होता है, जो एक आदमी से दूसरे आदमी में डिफरेंस पैदा करता है। उसके बाद देखिए योग्यता में भिन्नता, किसी भी कार्य को करने और सीखने की योग्यता में हर व्यक्ति जो भिन्न भिन्न शक्ति रखता है, यही भिन्नता उसे समायोजन में सहायता देती है। तो योग्यताओं में भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। कुछ लोगों की कोई चीज़ सीखने की योग्यता वो अधिक होती है, कुछ की कम होती है। तो ये भी क्या होती है, उनमें समायोजन है उसमें हेल्प करती है। उसके बाद देखिए भावात्मक योग्यता कौन सी होती है, इमोशंस कैसे होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशंस होते हैं, जिनमें जो किसी के दुख को सुनते ही जो खुद रोने लग जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो वो भी व्यक्तित्व क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो हम प्राय देखा करते हैं कि कुछ व्यक्ति जल्दी ही क्रोधित होते हैं, किसी किसी को क्या हो जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, और कुछ देर से। कुछ व्यक्ति बहुत ही शांत रहते हैं, कुछ जल्दी ही चिढ़ जाते हैं। और संवेगों की यह भिन्नता व्यक्तित्व समायोजन के लिए समस्या होती है। तो ये भी क्या होती है, जो भावात्मक भिन्नता होती है वो भी किस में होती है, आदमी में अलग अलग होती है। चाहे वो गुस्सा करने से रिलेटेड हो, चाहे वो शांत रहने से रिलेटेड हो, ठीक है। तो वो क्या होती है, हर आदमी की अलग अलग होती है। उसके बाद देखिए चरित्र में भिन्नता। तो चरित्र भी सभी व्यक्तियों का समान नहीं होता है। कुछ अच्छे चरित्र वाले होते हैं तो कुछ खराब, कुछ कामुक होते हैं तो कुछ सज्जन। चरित्र की विशेषताएं भी व्यक्ति से व्यक्ति में भिन्नता उत्पन्न करती हैं। तो ये भी क्या होते हैं, व्यक्ति के अलग अलग होते हैं। तो ये हमने क्या पढ़े, व्यक्तित्व के जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो व्यक्तित्व के भेदों का मापन कैसे किया जाता है। तो कौन व्यक्तिगत भेदों का मापन है वो कैसे किया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे है वो अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग व्यक्तित्व के अकॉर्डिंग अलग किया जाता है। व्यक्तिगत भेदों के मापन के लिए परीक्षण की रचना की गई है। मानव व्यवहार की शुद्धता ज्ञात करने के लिए मनोवैज्ञानिकों को अनेक परीक्षणों का निर्माण किया। मतलब वो अलग अलग कैसे हैं, उनकी व्यक्तित्व भिन्नता को अलग करने के लिए उन्होंने अनेक परीक्षण बनाए। किन्हीं निश्चित दशाओं में ये व्यवहार का मापन करते हैं। इनके माध्यम से व्यक्ति की जो निष्पत्ति या उसके भावी व्यवहार की भविष्यवाणी कर सकते हैं। व्यक्ति की भिन्नता चूंकि शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की होती हैं, अतः इन दोनों प्रकार की भिन्नताओं के मापन हेतु विभिन्न परीक्षणों का निर्माण किया गया है। तो उनकी शारीरिक और मानसिक भिन्नता का मापन करने के लिए कौन कौन से मापन बनाए गए, तो हम देखेंगे व्यक्तिगत भेदों का मापन करने के लिए अनेक अनुमान परीक्षण उपलब्ध हैं। ये अनुमान परीक्षण रुचि, अभिरुचि, अभिवृत्ति, निष्पत्ति तथा व्यक्तिगत भेद आदि का मापन करते हैं। ये व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों प्रकार के होते हैं। प्रचलित परीक्षणों के परिणामों के आधार पर छात्र का पार्श्व तैयार किया जाता है, प्रोफाइल तैयार की जाती है। और किसी भी परीक्षण का प्रयोग करने के पूर्व इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि छात्र ने परीक्षण की कार्य प्रणाली को समझ लिया है अथवा नहीं। तो उसको सबसे पहले समझाना उसको जरूरी है। वह अपनी सर्वोत्तम अभिव्यक्ति दे रहा है या नहीं दे रहा, वह शारीरिक व सामयिक रूप से परीक्षण के लिए उपयुक्त है या नहीं है। क्योंकि इसके मापन करने से पहले इसमें ओनली क्या किया जाता है, उसमें ओनली गैस लगाया जाता है। इसमें कोई वैज्ञानिक तथ्य वो नहीं होते, ये वैज्ञानिक विद्या नहीं होती, इनमें सिर्फ आइडिया लगाया जाता है। व्यक्तिगत भेदों का मापन करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने कुछ परीक्षणों का विकास किया। इन परीक्षणों के आधार पर व्यक्ति के भावी व्यवहार की घोषणा की जाती है। कुछ परीक्षण इस प्रकार है। कौन कौन से परीक्षण हैं, देखिए सबसे पहला है कर्म सूचक परिणाम। ऑर्डिनल स्केल होता है, वो क्या होता है, तो मनोवैज्ञानिक बुद्धि परीक्षणों के प्राप्तांकों के आधार पर व्यक्ति की भिन्नताओं के बारे में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कह सकते। मतलब ये क्या होते हैं, जो व्यक्ति के जो बुद्धि परीक्षण होते हैं उनमें कितने उनके मार्क्स आए हैं, तो इससे उनकी भिन्नता है वो निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि इंटेलिजेंट बच्चा होता है वो कई बार अच्छे मार्क्स भी ले आता है, कई बार अच्छे मार्क्स नहीं भी आते हैं। तो
तो उससे उस व्यक्तित्व का हम उसका आइडिया नहीं लगा सकते हैं। अतः कर्म सूचक निर्माण का निर्माण किया गया है। इसमें बुद्धि, व्यक्ति की विशेषताओं, अभिवृत्ति, अभिरुचि आदि के आधार पर व्यक्ति का कर्म है वो निर्धारित किया जाता है। तो उसकी जो बुद्धि है, उसकी जो अभिवृत्ति है, उसका जो ये अभिवृत्ति और अभिरुचि किस चीज़ों में उनकी क्या है रुचि ले रहे हैं, तो इनके आधार पर उनकी जो रैंक है वो डिसाइड की गई है। उसके बाद देखिए निर्धारण परीक्षण कौन सा होता है। इस प्रकार के परीक्षणों का प्रमापीकरण किया गया। इनमें सामान्य सूचनाएं दी जाती है, जिसका अर्थ यह है कि इन परीक्षणों का जो प्रयोगकर्ता को कक्षा स्तर की सभी बातें पता रहती हैं और उन्हीं के आधार पर अध्यापक छात्रों के व्यक्तिगत भेदों का मूल्यांकन करता है। तो इसमें टीचर होता है, उसको हर बच्चे का पता होता है कि वो पढ़ने में कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, तो वो उसी के आधार पर है उनमें व्यक्तिगत भिन्नता है वो कर सकता है। उसके बाद देखिए निर्धारण और परीक्षण। इस प्रकार के परीक्षणों का प्रमापीकरण किया गया। इनमें सामान्य सूचनाएं दी होती है, जिनका अर्थ यह है कि इन परीक्षणों का प्रयोग करता है तो कक्षा स्तर की सभी बातें पता रहती है। उसके आधार पर ये मैंने आपको बताया, उसके आधार पर जो टीचर है वो उनका जो अलग अलग डिवाइडेशन है वो कर सकता है। उसके बाद देखिए व्यक्तिगत भेद और शिक्षा। कौन कौन से व्यक्तिगत भेद है और उनकी शिक्षा कैसे होती है। अध्यापक कक्षागत परिस्थितियों में व्यक्ति के भेदों का लाभ है वो इस प्रकार उठा सकता है। कैसे उठा सकता है, देखिए कक्षा में प्रतिभाशाली या मंद बुद्धि बालकों को विशेष निर्देश देकर उनका मार्गदर्शन करना। अब जैसे टीचर को पता लग गया कि कोई बच्चा है वो क्या है मंद बुद्धि है, उसको चीज़ें धीरे समझ में आती है, तो वो क्या करेगा, उन चीज़ों को बार बार रिपीट करके एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के उसको कैसे भी करके उसको समझाएगा। तो इससे उसको क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, जो वो बच्चा है उसका भी विकास होगा। उसके बाद देखिए छोटी कक्षाओं में व्यक्तिगत ध्यान देना। छोटी कक्षाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, तो हमें अगर पता होगा कि बच्चे का व्यक्तित्व कैसा है तो उस पर अलग से हम ध्यान दे पाएंगे, जिस बच्चे पे ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद विभिन्न मानसिक आयु तथा स्तर के बालकों की अलग अलग कक्षा का आयोजन करना। तो अब जैसे हम कक्षाओं का डिवाइडेशन करते हैं तो कुछ बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं अच्छे इंटेलिजेंट होते हैं, उनका डिवाइडेशन अलग करते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं तो जिनको क्या पड़ती है अलग से क्लास की ज़रूरत पड़ती है, रेमेडियल टीचिंग है वो उनकी की जाती है। तो उनकी कक्षाओं का डिवाइडेशन है वो बच्चे के व्यक्तित्व के अकॉर्डिंग है वो हम कर सकते हैं। उसके बाद देखिए व्यक्तिगत भेद वाले छात्रों का समाधान तथा सीखने की क्रियाओं का अधिकतम अवसर आदान प्रदान करना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सीखने के अवसर ज़्यादा चाहिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बहुत जल्दी है वो चीज़ों को कैच कर लेते हैं, तो उनको जो बच्चे कम सीख रहे हैं उनको अवसर प्रदान करते हैं उनकी व्यक्तित्व भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखते हुए कक्षा में शिक्षण का सामान्य स्तर बनाए रखना। अब कक्षा में अगर स्तर बनाना है शिक्षा का तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा बच्चा है, उसमें कौन सी व्यक्तिगत भिन्नता है, उसका IQ लेवल कैसा है, और अगर वो पिछड़ा बच्चा है तो किन रीजन से है और किस प्रकार हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो उनका स्तर है वो अच्छा बनाए रखने के लिए इन नॉलेज होना जरूरी है। उसके बाद है छात्रों में रुचि जागृत करना। अगर बच्चे किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है तो टीचर किसी भी तरीके से उनमें इंटरेस्ट पैदा कर सकता है। छात्रों को स्वयं ही कार्य करने के लिए साधन प्रदान करना। बच्चे क्या कर सकते हैं, जैसे साइंस वगैरह के टॉपिक हमने उसको समझा दिया तो बच्चा है वो खुद एक्सपेरिमेंट करके सीख सकता है, जिससे उसको अच्छा समझ में आएगा। व्यक्तिगत भेदों का मापन करने में अनेक प्रकार के परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारे थे व्यक्तिगत भेद और शिक्षा। तो व्यक्तिगत सबसे पहले हमने जो व्यक्तिगत भिन्नताएं कौन सी होती है वो देखिए, व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रकार देखे और व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं वो उनका मापन कैसे किया जाता है। तो ये चीज़ें हमने क्वेश्चन नंबर 70 में पढ़ी, जिससे हम बच्चों को अलग अलग उनको टीचिंग मेथड है वो दे सकते हैं। जिन बच्चों को किसी भी टीचिंग मेथड की ज़रूरत है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता का जानना जरूरी है कि कौन सा बच्चा क्लास में बैठा है, उसका IQ लेवल कैसा है और किस स्तर से वो सीख सकता है, और हम उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट है वो कैसे लगा सकते हैं। तो इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन नंबर 70 समाप्त होता है। थैंक यू।